Hello everyone. In last video we have seen that the development of internet, how it is done. Now the question arises type of internet connections. So here we have two types of connections. First we will have a dial-up connection, that is temporary form, and second we will have a leased line, that is known as a permanent form. So one by one we will discuss about these, and later on we will go through the differences of these. तो पहला हमारे पास जो टेम्परेरी नेटवर्क है उसकी बात करते हैं, डेट इज़ नोन एज द डायलअप कनेक्शन. डायलअप कनेक्शन नाउ ऑब्सोलीट इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूटिलाइज टेलीफोन lines for data transmission operating at a low speed, typically 56 kbps. It involved the iconic dialing tone and connection process. Dial-up was prevalent in the late 20th century but became outdated due to the advent of faster broadband technologies. मतलब जो आपका जो डायलअप कनेक्शन है इसमें टेलीफोन लाइंस का यूज़ होकर डाटा ट्रांसमिट किया जाता था, और जो उसकी स्पीड थी डाटा ट्रांसफ़र करने की वो थी 56 किलोबिट पर सेकेंड. इसमें आप देखो तो ना स्टार्टिंग में जो फ़ोन की टोन थी डायलअप कनेक्शन के टाइप पे, तो एक टोन बजती है बीप टाइप की और उससे कनेक्शन आपका सेटअप हो जाता है. फिर आप बहुत बड़ी स्लोली आप कम्युनिकेशन कर पाते हैं, ठीक है. लेकिन ये 20वीं सेंचुरी की पहले की बात है जब उस टाइम हो रहा था ये. अब क्या हो रहा है कि अभी जो हमारे पास नया टाइप आ गया है वो हम वी आर यूजिंग ब्रॉडबैंड, ठीक है. तो उसकी जो न्यू स्पीड है वो फास्टर है एज कम्पेयर डायलअप कनेक्शंस. इसलिए देखोगे आप जो डायलअप कनेक्शन है थोड़ा सा आजकल आउटडेट हो गया है. दूसरा टाइप जो हमारा है लीज लाइन का. लीज लाइन क्या करती है? लीज लाइन कनेक्शन इज़ अ डेडिकेटेड हाई परफॉर्मेंस डाटा लिंक between 2 points. It provides a constant and symmetric bandwidth, ensuring reliable and secure communication. तो ये जो कनेक्शन टाइप आपका ये बहुत ही हाई परफॉर्मेंस देता है, आपको बेटर स्पीड देता है, और साथ में आप कहोगी ना एक बैंडविड्थ जो इसमें आती है वो इंश्योर करती है कि जो आपका कम्युनिकेशन हो रहा है वो सिक्योर रहेगा और रिलायबल रहने वाला है. कॉमनली यूज्ड फॉर द बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस में आप देखो तो लीज लाइन का यूज़ होता है. It offers consistent data transfer rates without the fluctuations seen in shared connections, enhancing network efficiency and performances. तो इसमें क्या है कि डाटा आपका कंसिस्टेंट है और फ्लक्चुएशंस इसमें नहीं रहती जैसे कि शेयर कनेक्शन में होती हैं, और जो आपकी एफिशिएंसी होती है परफॉर्मेंस की उसको इन्हांस करता है. तो थोड़ा आगे देख लेते हैं दोनों में फ़र्क क्या है, डायलअप में और आपको लीज लाइन में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको हम बात करेंगे वन बाय वन. तो पहले हम बात करते हैं स्पीड और बैंडविड्थ के टर्म पर. जो डायलअप आपका है लिमिटेड टू लोअर स्पीड्स, टिपिकली 56 किलो बिट पर सेकेंड, लीडिंग टू स्लोअर डाटा ट्रांसफ़र. जो लीज लाइन है उसमें क्या है? प्रोवाइड डेडिकेटेड हायर बैंडविड्थ ऑफरिंग फास्टर एंड मोर रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन, ऑफन इन द Mbps और इवन Gbps रेंज. जो इसकी स्पीड होती है उसकी वो मेगाबिट में या गीगाबिट में पर सेकंड आती है. फिर हम आगे आते हैं डेडिकेशन एंड शेयर्ड एक्सेस के ऊपर. इस टर्म पे देखें दोनों में क्या फ़र्क है. तो आपका जो डायलअप कनेक्शन है इसमें शेयर्ड एक्सेस विद द पोटेंशियल फॉर बिजी सिग्नल्स, स्लोअर स्पीड है इसमें ड्यूरिंग पीक टाइम्स, एंड नीड टू डायल इन फॉर कनेक्शन. तो हमारा जो लीज लाइन है dedicated and exclusive, ensuring consistent performance without shared access or the need for dialing. Next है uses और application base पर. Dial-up historically used for the personal internet access, now largely obsolete due to its slow speeds. Lease line में आते हैं. Commonly employed by businesses requiring reliable, high speed and secure connections for applications like data transfer, video conferencing and other critical operations. के बारे में बात करें अगर, dial-up utilizes regular telephone lines and modems for connection, और lease line में involves a direct dedicated physical line
ऑफन फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिंग 2 पॉइंट्स विदाउट द नीड फॉर डायलिंग। और लास्ट में है कॉस्ट टर्म पे देखते हैं। डायल अप जनरली मोर कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं फॉर पर्सनल यूज़ बट लेस प्रैक्टिकल हैं फॉर हाई डिमांड बिजनेस नीड्स के लिए। लीज लाइन में हायर कॉस्ट है इनकी ड्यू टू द डेडिकेटेड बैंडविड्थ, क्योंकि हाई स्पीड आएगी, इसमें डेडिकेटेड बैंडविड्थ रहेगी तो कॉस्टली तो आपका रहेगा। एंड लाइबिलिटी बहुत रहती है, जस्टिफाइड भी है बाय कंसिस्टेंट और हाई परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग जो सिम कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर आती हैं। तो ये था आपका टाइप ऑफ इंटरनेट, और टेम्प्रेरी और परमानेंट बेस पर हमने चेक किया कि इसका डेफिनेशन और इसके डिफरेंसेस क्या हैं आपस में। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।